हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मदनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो मेरी बातें पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज आपके सामने आया हूं एक यात्रा को लेकर। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन अब आने वाले यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, इसमें जो मंत्री अभी अभी बने हैं यूपी में बीजेपी से, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और अपने क्षेत्र में जाते वक्त जो भी रास्ते में गांव मिलेगा वहां पे वो लोग जुलूस निकालेंगे, रोड शोज करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे। यह जब चुनाव आता है तब इस तरह की यात्राएं बीजेपी को बहुत अच्छी लगती है। शायद आपको भी याद होगा, अडवाणी जी भी इसी तरीके से कई सारी यात्रा निकाल चुके थे। काफी सारी यात्राएं इस तरीके की निकलती। लेकिन क्या यात्रा निकालने से देश में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी? देश में समस्याएं हैं बेरोजगारी की। क्या बेरोजगारी यात्रा निकालनी चाहिए? देश में महंगाई की समस्या है, क्या आप महंगाई यात्रा निकालेंगे? सभी लोग इसी तरीके से करना चाहिए, यात्राएं निकालना शुरू कर देते हैं। कोविड लगातार बढ़ रहा है। कोविड में कई लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे हैं। सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है। सरकार एक बार कहती है हमने राज्यों से पूछा था, दूसरी बार कहती है कि हमने अभी राज्यों से पूछा है, मतलब पहले ऐसे ही हवा में जवाब दे दिया था। संसद में अभी लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। तो ये जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ये बता रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। लेकिन साहब, संसद चलने विपक्ष क्यों नहीं दे रहा है? आप उनके विपक्ष में जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। पेगासस की जो जासूसी मामला है उसके अंदर आपको ये जवाब देना चाहिए कि आपने वो पेगासस का सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं लिया है। आपने अपने लोगों की जासूसी की है या नहीं की है, जवाब दीजिए ना। आप जवाब से बचने के लिए विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष तो होता ही है सवाल पूछने के लिए, और आप सवाल के जवाब से भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। दूसरे देश जो हैं वो पेगासस की जो इंक्वायरीज है उस पर काम करने लगे हैं, इंक्वायरीज के लिए तैयार हो चुके हैं। आप क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? मन में काला है ना, क्या फिर दाल ही बुरी काली है? समझिए इस चीज को, जनता को भी इस चीज को समझना चाहिए कि किस तरीके से सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही खबरें बाहर लाता है जिसके लिए उन्हें कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें आर्थिक लाभ होता हो या किसी तरीके का लाभ होता हो। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही खबरें बाहर लाता है। आप देखिए, विपक्ष की जो भी बातें हैं वो बहुत छोटे से कॉलम में बहुत छोटी सी न्यूज बता दी जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा मामला। किसान का मामला देखिए, किसानों का जो मामला है वो अब कहीं भी दिखाया नहीं जाता है। लोग बोलते हैं बैठा है तो बैठा रहेगा। आपको पता ही नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है। वहां पे जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है। अन्नदाता इतने दिनों से धरने पे, आंदोलन पे बैठे हैं और सरकार अपनी बात को ही लेके बैठी कि हम ऐसा ही करेंगे। ऐसी कैसी सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी गई है लेकिन जनता की बातें नहीं सुनती है? किसान है वो लोग, और ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये लोग अगर किसानों के समर्थन देते हैं तो इन्हें भी गलत ठहरा दिया जाता है। अभी आपको बताऊं कि हाल ही में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से राहुल गांधी संसद तक आए थे और किसानों के समर्थन में आए थे। तो ट्रैक्टर से आने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इतनी जांच हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसा किसी आतंकवादी गतिविधि की जांच कर रहे हैं और राहुल गांधी ट्रैक्टर नहीं को बॉम्ब लेके आए हों। साहब, आप लोगों को बताता चलो, अगर नहीं जिन्हें पता हो तो इससे पहले शायद 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो तो बैलगाड़ी लेकर आ चुके थे संसद में। तब तो जो भी सरकार थी उसने ऐसी कोई जांच नहीं बैठाई थी। ये क्या जांच का मामला सरकार ने लगा दिया है? कुछ भी करो तुरंत उसकी प्रेशराइज करते हैं, कुछ भी उनके खिलाफ बोलो तुरंत प्रेशराइज करते हैं, छापा डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये क्या गंदगी फैला रखी है देश में। मतलब बीजेपी जो है वो पार्टी जो है वो अब काफी सारे नाम उसके आ चुके हैं। भारतीय जासूस पार्टी अभी तो हाल ही में उनको नाम दिया गया है। लास्ट टाइम चुनाव में जब दंगे फसाद जैसा माहौल बन गया था तो भारत जलाओ पार्टी भी बोल दिया गया था। अपने नाम को इस तरीके से बदनाम तो मत कीजिए। बीजेपी जो है वो
बहुत अच्छी पार्टी थी और लोगों ने बहुत विश्वास करके 2014 में मोदी सरकार को लाया है। इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके का मिसबिहेव रहेगा, इस तरीके से लोगों पर ज्यादती करेंगे, प्रॉपर वैसे काम नहीं चलेगा, अपने ही लोगों की जासूसी करेंगे, कौन देगा आपको वोट? एक बात ध्यान में रखिए, जनता जब अति हो जाएगी ना तो आपको कुर्सी से उठा के फेंक देगी, पता भी नहीं चलेगा। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको कोई ईवीएम बचा लेगी, आपको कोई वोटिंग मशीन बचा लेगी। जनता सड़क पे उतरेगी तो आपके पास तो इतनी पुलिस और मिलिट्री फोर्स भी नहीं होगी कि उनको कंट्रोल किया जा सके। आप क्यों आपातकालीन परिस्थितियां ला रहे हैं ये समझ नहीं रहा है। गलत आप कर रहे हैं तो उसको स्वीकारना सीखिए, और गलत कर रहे हैं तो उसको कबूल कीजिए कि हमसे गलती हुई है, पेगासस में जासूसी हुई है, हमने जासूसी की है, हमारे से गलती हुई है। संसद चलेगी ना, संसद में आप लोगों को जवाब अगर नहीं देंगे, विरोधी दल जो पूछ रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी ही रामायण कहते रहेंगे तो कैसे चलेगा। संसद है वो, वहां पर काफी सारे लोगों को चुन के लाया गया है। आपकी सिर्फ आप ही की बात सुनने के लिए नहीं है संसद सभी की बात सुनने के लिए है। और आपको अगर संसद चलाना है तो लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना और लोगों को जवाब देना सीखिए, सिर्फ अपनी बातें करने के लिए वहां पर मत बैठिए। आप लोगों को गुस्से को समझिए, और गोदी मीडिया जो आपकी सिर्फ साइड लेकर वही चीजें बताती है जो आप चाहते हैं, एक दिन गोदी मीडिया को भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अभी सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है, सारी सच्चाइयां बाहर आती है। इसलिए मोदी सरकार को अगर भविष्य में अपनी सरकार बनानी है, लोगों को साथ रखना है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सच का और अच्छे का साथ देना होगा। फिलहाल भारत में कोविड फिर से बढ़ने लगा है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। पैसे जो जमा किए हैं वो खाने में बर्बाद कीजिए, दवा खाने में नहीं। जय हिंद।